हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अमेजिक सॉल्यूशन अड्डा में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सर्वनाम की परिभाषा पढ़ते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों को प्रयोग किया जाता है, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, आप, वह, कौन, क्या आदि। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, आप, वह, कौन आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम मुख्यतः छह प्रकार के होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा प्रकार निजवाचक सर्वनाम, तीसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा निश्चयवाचक सर्वनाम तथा छठवां अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब पहला पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता या श्रोता जिसके संबंध में बात का बोध कराने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जिसके संबंध में बात हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वे आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं। सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। पहला उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में हम की प्रधानता होती है। जैसे जिन सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मैंने, मेरा, हमारा आदि। मध्यम पुरुष वक्ता जिससे अपनी बात कहता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुमने, तुझे, आप आदि। अब तीसरा अन्य पुरुष वक्ता श्रोता या पाठक से जिसके विषय में बात करता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह, यह, वे, ये आदि। अब सर्वनाम का दूसरा प्रकार निजवाचक सर्वनाम। वक्ता या लेखक जहाँ अपने लिए आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं अपने आप काम कर लूँगा, मैं अपने आप काम कर लूँगा। यहाँ अपने आप निजवाचक सर्वनाम है। दूसरा उदाहरण, आप भला तो जग भला। यहाँ आप निजवाचक सर्वनाम है। अब तीसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न पूछने के लिए
प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कहाँ रहते हो। अब सर्वनाम के चौथे प्रकार का बारे में हम लोग पढ़ेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसी की भैंस। जैसे जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसकी उसकी दोनों में संबंध, अतः यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम है। पांचवा, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह उपयोगी साधन है। यहाँ उपयोगी कन्फर्म है कि यह साधन उपयोगी है। वह बहुत सुंदर है। अब छठा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। छठवां, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आ रहा है। कोई, यहाँ कोई अनिश्चय शब्द है। कोई आ रहा है। वह कुछ लाया था। यहाँ कुछ अनिश्चयवाचक है। कुछ लाया था, क्या लाया था नहीं पता, अतः यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है।